मतांतर से आज गणेश चतुर्थी है। मुझसे मेरा मत पूछे कि गणेश चतुर्थी वास्तव में कौन है। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है वो है कि अथवा ये है, तो मैं अथवा मेरा अकिंचन मत ये होगा कि जो भगवत भक्त मंडल से संभव हो सके तो दोनों ही चतुर्थी माननी चाहिए, दोनों ही चतुर्थी में गणेश जी को पूजना चाहिए। इस समय माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी अपन लोगों को प्राप्त है एवं इसी के अनुरूप आज भगवान गणेश जी और भगवान गजानन का सत्संग करेंगे। गणेश जी सिंदूर बहुत पसंद करते हैं। गणेश जी पर सिंदूर का जो है आवरण आवृत किया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, पूरे सिंदूरमय रहते हैं गणेश जी, है ना। गणेश जी पे पूरा सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल, गणेश जी ये कथा भगवान की सेवा में प्रस्तुत है। गणेश जी महाराज भगवत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अनेक कल्प ऐसे हैं जिसमें भगवान गणेश जी परब्रह्म स्वरूप होते हैं, परब्रह्म के साकार स्वरूप के रूप में प्रकट होते हैं, हुआ करते हैं। ऐसे ही किसी कल्प में ब्रह्मा जी जब सो कर के उठे, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि का अवसान जैसे हुआ, सो कर के उठे, आपने जम्हाई ली तो एक महान आकृति आपकी जम्हाई से प्रकट हो गई। एकदम लाल रंग की थी और उसके स्वरूप से बहुत तीव्र सुगंध जो है वह प्रसारित हो रही थी। उसका स्वरूप इतना लाल और इतना उग्र था कि देख करके भय उत्पन्न होता था। आप कौन हो, पूछा पितामह ब्रह्मा जी ने। कहा, पितामह आपने मुझे नहीं पहचाना, आप ही के द्वारा तो मैं प्रकट हुआ हूँ, कृपया मेरा नामकरण कीजिए। तुम्हारा वर्ण सिंदूर का है, अतएव तुम्हारा नाम सिंदूर होगा। तुम महान बल से संपन्न होगे, त्रैलोक्य में तुम्हारे जितना बल किसी में नहीं होगा। यदि तुम अपनी भुजाओं में भर करके किसी को आलिंगन करोगे बलपूर्वक, तो यदि पाषाण को भी करोगे, इस्पात को भी करोगे, तो वो चूर चूर हो जाएगा। कोई भी योद्धा, कोई भी महारथी, कोई भी देव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर अथवा कोई भी विभूति तुम्हारे द्वार सामने नहीं टिक पाएगा। सिंदूर ने सुनी सारी बात, मन में क्षण भर को विचार किया और पुनः पितामह की तरफ आया। पितामह सोचे कि वरदान प्राप्त करके जा चुका है, उसको पुनः आते देख करके पितामह ने सोचा कि ये क्यों आ रहा है। पूछा, भाई क्यों आ रहे हो बेटा? क्या पितामह थोड़ा अपने बल की परीक्षा कर लूं, आपके वरदान की परीक्षा कर लूं, आप बैठे हो, थोड़ा आपसे आलिंगन कर लूं। अब ब्रह्मा जी तो घबरा गए। उसने कहा, पुत्र तेरा वध
स्वयं परब्रह्म परमेश्वर करेंगे, देख लेना। और इस आसन्न संकट से निवृत्ति हेतु गणेश जी का ध्यान करते हुए और ब्रह्मा जी जो है वो भाग करके नारायण जी की शरण में गए। नारायण विद्यमान है, नारायण वैकुंठ में विद्यमान है। नारायण ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी से सारी बात सुनी और नारायण स्वयं जो है सृष्टि में उपस्थित हुए। सृष्टि में पधार करके नारायण ने सिंदूर को कहा कि जा तू कैलाश पर्वत पर चले जा। कैलाश पर्वत की छटाई निराली है, वहाँ भगवान शिव, भगवती माँ जगतजननी विराजे हैं। नंदी, भृंगी इत्यादि जो है भगवान की भजन, कीर्तन और चर्या इत्यादि कर रहे हैं। और सुरम्य वातावरण विद्यमान है, ऋषिगण वहाँ तपस्या कर रहे हैं अथवा कुछ शिव का ध्यान कर रहे हैं, कुछ शिव का आराधन कर रहे हैं। और पूरा वातावरण, संपूर्ण वातावरण परम आध्यात्मिक है। ऐसे वातावरण में सिंदूर सहसा आता है, अब वो जगदम्बा की ओर लपकता है। और जगदम्बा उस समय पूरी तरह से स्त्रैण भाव में को प्राप्त होकर के, अर्थात जैसे स्त्रियां कोई लपके अथवा कोई आक्रमण करे तो बचाव ढूंढती है ना, अब भगवती माँ जगदम्बा तो स्वयं योद्धा है, स्वयं बल से, पराक्रम से अथवा संसार की समस्त शक्तियों से युक्त है। किंतु भगवती माँ जगदम्बा को भी यहाँ लीला करनी है। तो भगवती माँ इस समय परब्रह्म जो है वो परब्रह्म भगवान गणेश जी हैं, तो वो भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं कि भगवान विनायक आओ और आ करके जो है हमें कष्ट मुक्त करो, पीड़ा मुक्त करो। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, इतने में भगवान विनायक जो है वो एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, विनायक की जो आराधना की जाती है वो मयूरेश्वर रूप में की जाती है। मयूरेश्वर अवतार की कथा मैं आगे पीछे सुना चुका हूँ कदाचित, और नहीं सुनाई है तो आगे भविष्य में मैं सुनाऊंगा, सुनाता रहूँगा। भगवान गणेश जी का मयूरेश्वर अवतार, मयूरेश्वर मेरी रक्षा करो। अब इतनी देर में जो है ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और सिंदूर को यूं रोक दिया। सिंदूर बढ़ रहा था, बिल्कुल उन्मत्त होकर के यूं रोक दिया। सिंदूर बहुत पीछे चले गया। कहा देखो ये भगवती जगतजननी जगदम्बिका है, ये आदिशक्ति है, तुम शंकर भगवान से युद्ध करो, युद्ध करने के उपरांत बाकी बातें देखी जाएगी। युद्ध आरंभ हुआ, शंकर भगवान को चैतन्य हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल का जो उल्टा भाग है, एक तो त्रिशूल के भाग में शूल रहते हैं 3, और एक जो उल्टा भाग है वो सिर में मारा सिंदूर के, तो सिंदूर कहाँ जाके गिरा। नारायण ने भेजा ही सिंदूर को इसलिए था वहां युद्ध करने, क्योंकि वहां हारना ही था उसने। शंकर भगवान पे तो नहीं ऐसे वरदान लागू होते कहीं से कहीं तक भी। मारा एक जोर से तो सिंदूर आकर के भूमि में धड़ाम से गिरा। ये जान करके कि इसके प्राण स्वयं परब्रह्म लेंगे, महादेव ने इसके प्राण नहीं लिए। इधर भगवती माता उस ब्राह्मण वेशधारी परम शक्ति के दर्शन से मंत्र मुग्ध हो गई एवं ध्यान करने लगी कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। शंकर भगवान और पार्वती जी थोड़े समय दोनों तपश्चर्या करते हैं, और तपश्चर्या के फलस्वरूप एक दिन शुभ मुहूर्त पे और एक दिन क्या, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संध्या काल प्राप्त होने पर एक सुंदर बालक, किंतु अति विचित्र बालक भगवती को पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। ब्रह्म जब अवतार लिया करते तो गर्भ नहीं होता है, सहसा प्रकट हो जाया करते। बालक की नासिका के स्थान पर शुंड दंड विद्यमान था, सूंड विद्यमान थी। कान हाथी के सरीखे थे।
और भगवती को स्वरूप देखते से ही जो है ये बोध हो गया कि ये भगवान मयूरेश्वर पधारे हैं। और भगवती ने जब आराधना की तो भगवान ने कहा कि आपने इच्छा की थी, इसलिए इस कल्प में, इस युग में आपकी इच्छा के परितोषार्थ मैं यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। पार्वती, भगवान महेश सब ने ऐसे परब्रह्म को गजानन नाम से संबोधित किया। गज का मुख लेकर के तो प्रकट हुए थे। प्रचलित कथा क्या है, हाथी का सिर काट के और जो है सिर लगाया था। और यहाँ क्या, भगवान का स्वरूप ही ऐसा था जन्म से। राजा वरेण्य एवं उनकी पत्नी पुष्पिका ने मेरी बहुत आराधना की है, मुझे वहाँ पहुँचा दिया जाए, मैं उन्हें पुत्र रूप में आनंदित करना चाहता हूँ। आश्चर्य सुधा सिंधु भगवान गणेश जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो नंदी के द्वारा भगवान शिव ने राजर्षि वरेण्य के यहाँ गणेश जी को पहुंचा दिया, जो गजानन के रूप में जो है इस समय प्रकटे हैं। पुष्पिका को एक प्रसव हुआ है, उनका पुत्र हुआ है, किंतु पुत्र को एक राक्षसी उठा के ले गई। जैसे आंख खुली होना चाहिए था करुण क्रंदन, क्योंकि पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। और देखते हैं पुत्र के स्थान पे एक विचित्र जीव पड़ा हुआ है, तो बड़ी घबरा गई, बड़ी डर गई। और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह सीधे राजा के पास पहुंची। और राजा ने कहा ऐसे पुत्र को तो जंगल में छुड़वा देना ठीक है, ये कौन है, ये पता नहीं कौन कैसा जीव है। तो अति विचित्र भगवान गजानन को दूतों द्वारा, दाइयों द्वारा जो है वन में छोड़ा दिया गया, जहाँ ऋषि पाराशर की दृष्टि ऐसे सुंदर बालक पर पड़ी। चरण कमलों की ओर दृष्टि गई तो ध्वजा, पताका इत्यादि मंगल चिन्ह दिखाई पड़े। पाराशर देखते ही पहचान गए कि परब्रह्म का अवतार है और भगवान गजानन को अपने आश्रम पर ले आए, जहाँ पाराशर एवं आपकी पत्नी द्वारा बालक का बड़े प्रेम से और बड़े वात्सल्य से पालन किया गया। गजानन 9 वर्ष के हो गए और 9 वर्ष के होकर के पूरे संसार को आनंदित करते हैं। इधर वरेण्य भी ये जान करके कि गजानन का पालन पाराशर के आश्रम में हो रहा है, बड़े प्रमुदित है, बड़े प्रसन्न है। गजानन के समस्त संस्कार इत्यादि पाराशर ऋषि ने किए अपने आश्रम पर। अब गजानन वहाँ लीला कर रहे हैं, इधर सिंदूर के अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हैं। यज्ञ आगादि कोई कर नहीं सकता, पूजा पाठ कोई कर नहीं सकता, बैन लगा दिया सब पे, प्रतिबंध है। ऐसे में गजानन ने अपना सुंदर स्वरूप धारण किया। पट्टिश, परिग, परशु, अंकुश इत्यादि धारण किए। चतुर्भुज भगवान गणेश जी जो इस वक्त गजानन हैं, गजानन ने अपने वाहन का स्मरण किया। मूषक वाहन वहाँ प्रकट हुआ, मूषक पर आप विराजे। आपने पिता से कहा कि पिताजी, माताजी, आपने मेरा बहुत पालन किया, मैं जा कर के उस असुर को उसकी गति प्रदान करके आता हूँ। जब भगवान गणेश जी गए तो सिंदूर घबरा गया। सिंदूर लाख चाहे कि इस तरह से भुजाओं में आलिंगन करके और गणेश जी को अपने वर्ग की परीक्षा का जो है केंद्र बनाए, किंतु वो भगवान के नखून का भी आलिंगन नहीं कर सका। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, उसके सामने खड़े हो गए कि कर ले आलिंगन। सिंदूर का वरदान तो शंकर भगवान पे पहले फेल हो ही गया था। शंकर भगवान के लिए वरदान थोड़ी था, ये तो सृष्टि के जीवों के लिए था। जो ब्रह्मा जी के सृष्टि के अंतर्गत आते हैं उसमें ब्रह्मा जी स्वयं भी है, उसका कहाँ प्रभाव पड़ने वाला था शंकर भगवान पे। यहाँ भगवान गजानन पे कहाँ उसका प्रभाव पड़ने वाला।
उसने भी इस तरह से लात घूसे मारे जैसे हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान को मारे। और उधर जो है भगवान गजानन ने ऐसे उठाया सिंदूर को और यूं मसल दिया। में पाराशर और आपकी पत्नी वात्सल्य भाव से आए और भगवान गजानन ने उनको माता और पिता का स्थान प्रदान करते हुए, उनका दर्जा देते हुए प्रार्थना की कि माता पिता अब जो है मेरी लोकोत्तर लीलाएं प्रारंभ हुई है, मुझे जाना पड़ेगा। राजा वरेण्य आए, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको पहचाना नहीं, आपकी बाल लीलाओं का आनंद नहीं प्राप्त कर सका, आपकी लीलाएं तो पाराशर ऋषि के आश्रम में होनी थी, ऐसा आप ही ने विधान किया था, मैं तो चाह के भी आपको नहीं पा सका, कम से कम आपका अमूल्य ज्ञान तो दीजिए। मैं कहा तुम दोनों पति पत्नी ने, तुमने और तुम्हारी पत्नी पुष्पिका ने 12 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की थी मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। इसके लिए मैंने जब अवतार ग्रहण किया तो तुम्हारा पुत्र रूप में मैं तुम्हारे घर आया, क्योंकि मेरा अवतार तो केवल माँ पार्वती के यहाँ हो सकता है, तो मैं प्रकटा वहाँ और यहाँ तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आया। राजर्षि वरेण्य की प्रार्थना पर आप वरेण्य को बैठ करके तत्व ज्ञान देते हैं और उसके उपरांत हम सभी भगवत भक्तों पर दया करने के लिए संसार में स्थान स्थान पर आप लीला करते हैं, भगवत भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। गणेश जी महाराज सदैव सदा भगवत भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। जब शंकर भगवान ने सर्वदेवमयी रथ बनाया तो उस रथ का जो मूल उद्देश्य था निर्माण का, त्रिपुरासुर का वध करना, स्वयं शंकर भगवान का वो रथ हाथ में थामा हुआ दिव्य धनुष इत्यादि सफल न हो सके जब तक गणेश जी की आराधना नहीं की गई, क्योंकि विधान है कि समस्त मंगल कार्यों के पूर्व और समस्त ऐसे कार्यों के पूर्व जिसमें विघ्न ही विघ्न हो, भगवान विघ्नराज का ध्यान करना परम आवश्यक है। गणेश जी महाराज सर्वसमर्थ है, गणेश जी महाराज सर्वसमर्थ है। बड़े युद्ध, चाहे भगवान राम और रावण का युद्ध हो अथवा भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में प्रवृत्त हो, गणेश जी का ध्यान करके ही गए थे, बिना गणेश जी का ध्यान करे नहीं गए थे। सीता जी गणेश जी की बड़ी आराधना किया करती थी। जब धनुष देखा है जिसको सीता जी रोज उठा के तिनके की तरह रख दिया करती थी कि ये जो बालक हैं जिन्हें मैं भी पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, जो परब्रह्म है, ये फूल की तरह कोमल दिखाई पड़ते हैं, पुष्प की तरह कोमल दिखाई पड़ते हैं, और धनुष इतना कठोर है कि इतने राजा जो कि धनुष उठाने आए हैं, ये सब एक साथ भी अगर उसमें जोर लगा ले तो नहीं उठा सकते। बड़ा से बड़ी विभूति भी वो धनुष को सृष्टि की उठा नहीं सकती। परशुराम इत्यादि भक्तों को भगवान शिव ने स्वयं ने वरदान देकर सुलभ कर रखा है, और ये फूल सा बालक है। भगवान गणेश जी से प्रार्थना है, देखिए गणेश जी की प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना है कि इस धनुष को भी जो है फूल से भी अधिक हल्का कर दीजिए। तुलसी बाबा इसका विवरण लिखते हैं, इसका वर्णन करते हैं। अर्थात जब संकट देखा तो किसकी आराधना की? गणेश जी की आराधना की। राधा जी का प्राकट्य हो गया, राधा जी ने प्रार्थना की गणेश जी की कि अब भगवान परब्रह्म को प्रकटना है मेरे बाद, लेकिन प्राकट्य हुआ नहीं है, भगवान अब आप प्रकट करो।
और जब स्वधाम गमन करना था तब भी गणेश जी की आराधना की। प्रार्थना है ना, श्री राधिकोवाच ओम प्रभुधामम परब्रह्मम परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सुरासुरंद्रैः सिद्धंद्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम सुरपद्म दिनेशम च गणेशम च मंगलायनम। इदं स्तोत्रम महापुण्य विघ्न शोकरम परम्य पठित प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते। तो राधा जी ने भी गणेश जी की आराधना की, राधा जी ने भी गणेश जी का ध्यान किया। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए राधा जी ने स्वयं गणेश जी का ध्यान किया। तो भगवत भक्त मंडल को भी चाहिए कि जब विघ्न, बाधा, असंतोष, भय इत्यादि उपस्थित हो अथवा उपस्थित होने का संकट हो, तब गणेश जी का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।